सदैव प्रसन्न और स्मुख और शांत समत्व में रहना, इससे बढ़कर परमात्मा की भक्ति और क्या हो सकती है। कोई भी बुरी आदत मनुष्य से छोटी है। जो लोग बोलते हैं कि मेरी आदत है नहीं छूटती, हमने बड़ी कोशिश करी, कोई भी आदत, कोई भी व्यसन या कोई भी बुराई मनुष्य से बड़ी नहीं हो सकती है। जयराम जी की। अपनी ही आदत को हम महत्व देकर उस आदत से दब मरते हैं, परेशानियों से दब मरते हैं, विपत्तियों से दब मरते हैं, और शक्ति होते हुए, सामर्थ्य होते हुए उसका इस्तेमाल न करके दीनहीन का सा जीवन गुजारते हैं। जैसे हनुमान जी थे, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सबने सुना है। छोटे थे तो सूरज को खाने का पदार्थ समझ के मुंह में रख लिया, हाहाकार हो गया। तब उनको कहा गया कि भाई ये जो मुंह में रखा है इसको निकालो बाहर। फिर संसार में फिर प्रकाश हुआ तो ऋषियों ने मंत्र करके उनके ऊपर पानी छाड़ दिया कि ये विद्या जो है भूल जाएंगे। फिर जब समय आएगा तब इनको याद दिलाया जाएगा, तब इनको वो विद्या स्मरण होगी। वैसा ही अंगद ने दूसरों ने सेतु बंद हुआ उस समय याद दिलाया, तब उनको वापस विद्या का स्मरण हो आया। बड़े हो गए, छोटे हो गए, लंका लांघ के चले गए। ऐसे ही जीव अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को जानता नहीं है। कैसे? सूर्य की गर्मी से बादल उठ गए, बिना सूर्य के बादल उठ नहीं सकते। सूर्य की वजह से बादल उठे, अब देखो तो बादल सूर्य के आगे आ गए। अब सूर्य से ही बादल उठ गए और सूर्य को ही ढक लेते हैं। लकड़ी से ही अग्नि पैदा होती है, धुआं पैदा होता है, और अग्नि से ही पैदा हुआ धुआं अग्नि को ढक लेता है। लकड़ी जलाई, ऊपर राख आ गई। अब राख से वो कोयला जो जल रहा है वो दब गया, छुप गया। इसी प्रकार गर्भ को जैसे जेर ढक लेती है, जिस प्रकार पानी के ऊपर काई आ जाती है और पानी ढक जाता है, उसी प्रकार इसी अज्ञान से ज्ञान ढक गया। जयराम जी की। जैसे गली में जाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों से डर के भागो तो कुत्ते भी पीछा करेंगे, कुत्ते की फैमिली भी पीछा करेगी। लेकिन तुम अडिग हो जाओ और कड़क आंख दिखा दो तो कुत्तों की पूंछ दब जाती है। इसी प्रकार हम मुसीबतों से डर जाते हैं, विपत्तियों से डर जाते हैं, प्रॉब्लमों से डर जाते हैं, अंदर से गिर जाते हैं, फिर बाहर से गिर जाते हैं। तो ये मंत्र का जप, सत्संग की शक्ति, भगवान और भगवान को पाए हुए महापुरुषों की शक्ति अगर हमें मिल जाए तो हम सारे प्रॉब्लमों पर विजय पा सकते हैं। ये लोक भी सुखी हो सकता है और परलोक भी सुखी हो सकता है, ऐसा दिव्य जीवन कर सकता है। तो कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों करोड़ों काम सामने आ जाए, उनको छोड़ के भगवान का भजन करें। योग वशिष्ठ महारामायण में बोलते हैं, राम जी को वशिष्ठ महाराज चांडाल के घर की एक टाइम भिक्षा खाने को मिले तो खा लेना चाहिए, उसके बदले में अगर उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिले तो सुनना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो जो सत्संग को पीठ दिखा के चले जाते हैं,
बीच में जब खड़े होंगे, जो पीछे बैठे हैं उनकी संत के साथ लिंक जुड़ी है, बीच में से खड़े होके चले जाते हैं, वो अपने पुण्य भी बिखेर के बेचारे ठन ठन पालों के चले जाते हैं और बैठे हुओं को पुण्य मिल जाते हैं। अब उनको महिमा का पता नहीं कि कितना दुर्लभ है ऐसे विचारों को। चालू सत्संग में खड़े होंगे, पीठ दिखा के चलते बनेंगे, मेरे को ये काम बाकी है, मुझे वो काम बाकी है। ये दुनिया के काम तो कितनी ही कोशिश कर लो, सारे के सारे काम कभी पूरे हुए नहीं और हो सकते भी नहीं है। जिंदगियां पूरी हो जाती। जयराम जी की। ये काम बाकी है मुझे, ये काम बाकी है, मेरा ये टाइम हुआ है, वो बाकी है। चाहे कितना ही बाकी हो, लेकिन अभी उस परमानंद का अनुभव करना जब तक बाकी है, तब तक सत्संग में रुचि होनी चाहिए, महापुरुषों की कृपा लेने में प्रीति होनी चाहिए। तो भगवान का नाम कठिन अंकों को, कुअंकों को मिटा देता है, प्रारब्ध को काट देता है, शूली में से कांटा हो जाता है। बोले हम भगवान का भजन करते तो भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तो अगर नहीं करते तो ज्यादा मुसीबत आती। अभी सूली में से कांटा हो रहा है, बड़ी आने वाली होगी, छोटे में निपट गया। भगवद गीता की महिमा में भी प्राणायाम की महिमा का विवरण है। गीता की महिमा में प्राणायाम की महिमा लिखी हुई है। प्राणायाम परायणः नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, कि उसके इस जन्म के पाप तो दूर होते हैं, पूर्व जन्म के पाप भी दूर होते हैं। प्राणायाम में महिमा है। तो आज ये संकल्प करो कि हम निरर्थक नहीं बोलेंगे। निरर्थक फालतू का बोलने से घर में झगड़े होते हैं, शत्रुता बढ़ती है, दुश्मन बढ़ते हैं। तो वाणी ऐसी बोली है जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो वाणी में मिठास हो, मन में सद्भाव हो, समता का गुण अपने पास बना रहे, कोई अवरोध नहीं आ सकता है। इतना तो फिल्म वाले भी गा देते हैं, रात अंधियारी हो, घन घटाए काली हो, मंजिल तेरी दूर हो, बड़े बड़े मजबूर हो तो क्या करोगे, थक जाओगे, बोले ना। रुक जाओगे, बोले ना। क्या करोगे, बोले तक तक धिन धिन तक तक धिन, आगे बढ़ेंगे। तो चरे वेती सुख आता है वेद में, चलते रहो, रुको मत। एक है शत्रु, एक है मृत्यु। कौन सा शत्रु, बोले सब शत्रुओं से बड़े में बड़ा शत्रु है आलस्य। और वेद ने, शास्त्रों ने मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा। मनुष्य के जीवन में रहने वाला जो प्रमाद है वही मृत्यु है। प्रमाद हो वही मृत्यु मनुष्याना। अन्य शत्रु उतना नुकसान नहीं करते जितना अपने मन में रहने वाला आलस्य। अच्छा, अब आलस्य और प्रमाद को क्या बोलते हैं, दोनों में क्या फर्क है? प्रमाद उसको बोलते हैं कि जो काम करना चाहिए वो काम न करना, ये प्रमाद है। और जो काम जिस वक्त करना चाहिए वो काम उस वक्त न करके देरी से करना, उसको बोलते हैं आलस्य। और जो काम जिस वक्त करना है उस वक्त करो। क्या करना है? यम लब्धवा, जो गीता ने कहा, ऐसा लाभ, आत्मलाभ, आत्म आनंद, आत्म प्राप्ति। यम लब्धवा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, इससे अधिक तो है ही नहीं, मानने में भी नहीं आता। कलेक्टर से ऊंचा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से ऊंचा और कोई पोस्ट है, और वो फिर एक्स हो जाते हैं, एक्स सी है, एक्स पीएम, कोई पूछता ही नहीं। रोज में एक ही आदमी बैठेगा कुर्सी पे,
एक ही पीएम होगा, दूसरा पीएम तो उसी जगह पर उसी वक्त नहीं हो सकता है, होगा तो वाइस पीएम होगा, लेकिन इधर तो एक ही साथ इस पद पे सब पहुंच सकते। अष्टावक्र को मां के गर्भ में ज्ञान हो गया, 8 महीने के थे ज्ञान हो गया। मदालसा थी ना, उसने ये संकल्प किया मेरे पेट से जितने बच्चे पैदा होंगे एक बार मेरे पेट में आ जाने के बाद दूसरे किसी के गर्भ में जाएं तो धिक्कार है मेरे मातृत्व को, मेरे मां बनने को धिक्कार है जो मेरे गर्भ में आने के बाद, मेरे कोख में आने के बाद मेरा बेटा किसी और की कोख में जाएगा और तो मुक्त हो जाएगा 84 के चक्कर से। ऐसा ज्ञान दूंगी। 10 बच्चे पैदा किए, 10। मदालसा ने 10 बच्चे पैदा किए, 10 को ब्रह्मचारी बना दिया। दूध पिलाते पिलाते वो ज्ञान दे रही है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा उवाच। तू हडमास का पुतला नहीं है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू अजर है, अमर है। मोह की नींद में कब तक सोया रहेगा बेटा, अपने स्वरूप में जा। एक दिन ही जी मगर तू वीर बनकर जी, दर्द से बेचैन होकर आंख में पानी न ला तू, आयु का सुख चैन खोकर राह अनजानी न जा तू। निर्लजों की लाज ढकने द्रौपदी का चीर बनकर जी, एक दिन ही जी मगर तू वीर बनकर जी। बांटता चल प्यार सब में, कौन मेरा कौन तेरा, बोल मीठे बोल कोकिल कीर बनकर जी। बेसहारों को उठाकर हाथ का तू बेसहारा, लहर में जो जागिरे हैं सौंप दे उनको किनारा। विश्व पूजे रोज वो तस्वीर बनकर जी, जो अंगारों पर चले हैं वार उन पर वारी धारा, दर्दों में हरदम पले जो पहुंच उनका नीर खरा। हो न व्याकुल सिंधु सा गंभीर बनकर जी। समुद्र में रात दिन 24 घंटे पानी जा रहा है, नदियां भाग भाग कर अपना पानी उड़ेल रही है समुद्र में, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। देखो वैसा का वैसा, ऐसे समुद्र जैसे गंभीर शांत। प्यार मानव से किए जा यह मनुष्य भगवान ही है, दीन दुखियों को दुखाना ईश का अपमान ही है। दुष्टता को काटने शमशीर बनकर जी, एक दिन ही जी मगर तू वीर बनकर जी। संकटों को रोकने की तू सबल दीवार बनकर, विघ्न बाधाओं को संकटों को रोकने की दीवार बनो। उच्च उठता ही चला जा हिमालय का शिखर बनकर, दर्द जग का बांटने तू धीर बनकर जी, वीर बनकर जी, महावीर बनकर जी। एक दिन ही जी मगर तू वीर बनकर जी। तो जो बलवान है वो ईश्वर को पाने का अधिकारी है, दुर्बल है वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं। ना अयम आत्मा बलहीन न लभ्यते, आत्मा बलहीन को नहीं मिलता शक्ति। हनुमान जी के हाथ में देखो तो गदा है, कृष्ण के हाथ में देखो सुदर्शन है, भगवती के हाथ में देखो तो खड्ग है, राम जी के हाथ में देखो धनुष बाण है। कोई भी भगवान देखो हिंदुस्तान का बिना हथियार के नहीं है। एक हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र। परंपरा जब से भूल गए तब से कमजोर हो गए। गांधी ने अहिंसा का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। केवल डरते रहना, दीनहीन होना, इसी को अहिंसा नहीं बोलते।
जीसस ने कहा कि तुम्हें एक कोई थप्पड़ मारे एक गाल पे तो तुम दूसरा गाल दे दो। तो बोले वो तीसरे गाल पे थप्पड़ मारे, एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल दिया, फिर सामने वाले ने दूसरे गाल पे थप्पड़ मारा तो बोले तीसरा गाल तो सामने वाले का ही है, उधर ठोक दिया करो। सहिष्णुता ठीक है, क्षमा ठीक है, क्षमा बड़न को होत है छोटन को उत्पात, ये भी कहा है। लेकिन क्षमा क्षमा के बदले अगर कोई दबाता जाए तो फिर उसका मुकाबला करना भी धर्म है। धनुर्धारी अर्जुन को कि कृष्ण बोलते हैं युद्धाय कृत निश्चय क्लैप्यम मास्मगमः पार्थ। हे पार्थ, तू हृदय की दुर्बलता कैसी? उसको बोला कि तू तो हिजड़ा है, नपुंसक है, अगर शक्ति नहीं है तो। क्लैप्यम मास्मगमः पार्थ नई तत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। अपने हृदय की दुर्बलता छोड़, नपुंसकता, ये हिजड़ापन शोभा नहीं देता है। धनुर्धारी पार्थ अर्जुन बोले ये गुरुजन और ये कृपाचार्य, ये द्रोणाचार्य, ये पितामह भीष्म, इनको मार के मैं कौन सा सुख पाऊंगा? बोले कि तू नहीं मारेगा तो क्या ये अमर हो जाएंगे? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा को तो पवन सुखा नहीं सकता, इस आत्मा को तो पानी डुबा नहीं सकता, इस आत्मा को तो अग्नि जला नहीं सकती। तो आत्मा तो अजर है, अमर है, और शरीर कितनी भी कोशिश करो सदा तो रहेगा नहीं। अमरता का पासपोर्ट तो कोई लाया नहीं। अगर तू मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, उनको मारेगा तो तेरा यश होगा। दोनों हाथ में लड्डू है, डरना किस बात का? तो जो धर्म कमजोर बना है वो धर्म नहीं है। दीनता को त्याग नर, अपना स्वरूप देख, तू तो शुद्ध बुद्ध अजर अमर परमात्मा का अंश है। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू अंश है। तू अजर है, अमर है, परिणाम तुझ में है नहीं। शाश्वत सदा निसंग आत्मा, आता न जाता है कहीं। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है, गुरु जी के वचन सुनकर नगर के अबाल वृद्ध छोटे बड़े व्यापारी सब स्तब्ध हो गए, शांत हो गए, और समय तो कहाँ चला जाता पता ही नहीं लगता। लोग कहते हैं समय पास नहीं होता, मैं कहता हूँ ज्ञान में टिक जाओ तो समय का तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ है। समय को गुजारने के न जाने क्या क्या करते हैं, खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, अजी समय नहीं गुजरता। थोड़ा आत्मस्थ हो जाओ, अभी देहस्थ हो, मनस्थ हो, आत्मस्थ हो जाओ। सुबह से हम बैठे थे, आज कब 10 साढ़े 10 बज गए पता ही नहीं लगा। 4 बजे 4:30 बजे के उठे हुए थे। बड़ा अपने मन को समझा बुझा के लाए, समय हो रहा था, उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। बैठे तो बैठे। किसी को कबीर ने कहा, साधु सहज समाधि बने, गुरु कृपा भाई जा दिन ते दिन दिन अधिक चले। आंख न मूंदू कान न रूंदू, पहले पहले तो मूंदनी पड़ेगी, सीधा नहीं जा सकते, पहले पहले तो जरूरी है, फिर एक स्थिति आ जाती है। आंख न मूंदू कान न रूंदू, काया कष्ट न धारो, खुली आंख में हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। साधो
सहज समाधि वाली। गुरु कृपा भई जा दिन ते दिन दिन अधिक चले साधो। हरू चलूं सो कोई करूं परिक्रमा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखो दूजा सहज समाधि। कैसी हिम्मत है। भगवान को भी रोकड़ी सुना देते, भगवान के साथ भी कुश्ती कर लेते। भला हुआ हरि बिसरियो, कबीर बोलता है, भला हुआ हरि बिसरियो, सिर से टली बला। बोले सिर से बला टली, साधारण आदमी नहीं बोल सकता। तो भला हुआ हरि बिसरियो, भगवान भूल गया, हमने भगवान भुला दिया, अच्छा हुआ भूल गया। भला हुआ हरि बिसरियो, सिर से टली बला, मुख से जपूं न कर से जपूं, न उर से जपूं राम, राम सदा हमको जपे, हम पावे विश्राम। कैसी हिम्मत है बताओ। तो भगवान उनका भजन नहीं करते। ऐसी भविष्य में ताकत है, भगवान उसका भजन करे। भगवान पीछे पीछे घूमना है। कबीरा मन निर्मल भय हो गए जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे। पहले जीव को भगवान के पीछे जाना पड़ता है। पहले तुम भगवान के पीछे जाओ, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ एकाकार हो जाओगे। फिर तो भगवान के साथ तो खेल खेल, माता भी वही है तो पिता भी वही है, बंधु भी वही है तो सखा भी वही है। तो यार है, दोस्त है। बनाना है तो ईश्वर को दोस्त बनाओ, औरों को तो बहुत बनाया। और तो धोखा भी दे सकता है, लेकिन भगवान दोस्त बन जाए फिर क्या धोखा दे। कृष्ण बोलते उद्धव से, उद्धव मोहे संत सदाति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं शोध मुखाता। तो जो भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों की निंदा करते हैं ना, वो उनके पूर्व जन्म के पापों में भागीदार बनते हैं, और जो उनकी प्रशंसा करते हैं वो उनके दैवी अनुभव में साझीदार बनते हैं। मर्जी तुम्हारी। हर युग में संत अवतरित होते हैं, हर युग में उनकी निंदा होती है, थोड़ी बहुत तो होती है, सब नहीं मानते, व्यवस्था। मीरा की भी हुई तो कुछ कमेटी वालों ने बोला कि अमुक गुट के लोग आपकी क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज शब्द मैंने मिला है, उन्होंने निंदा बोला होगा, अपमान बोला। आपके लिए कुछ का कुछ बोलते हैं, आप जरा आदेश करो हम उनको ठीक कर दें। मीरा ने कहा कि जो निंदा करे हमारी, लाभ हमारो करही, खुद तो जाए नरक में स्वर्ग हमको देवही। खुद तो नरक में जाएगा, हमको स्वर्ग देगा, क्या घाटा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा है। निंदक को अपने साथ रखो, कोई बात नहीं, बिना बुहारी के साफ कर देता है मन को। एकनाथ जी महाराज थे तब भी ऐसे लोग थे। एकनाथ जी महाराज सत्संग करते, सामने एक पीपल का पेड़ था, नीचे चबूतरा था, वहां एक पंडित बैठे। अरे उधर क्या जाता हो, इनसे बढ़िया तो मैं सुना देता हूं, इधर आओ मेरे पास। एकनाथ जी को कहा कि आपके लिए ऐसा बोलता है।
हम क्या करें, आदेश दीजिए। बोले नहीं कुछ मत करो, बढ़िया है। जहां तक हो सके ईश्वर और ईश्वर प्राप्त महापुरुषों की निंदा मत सुनो। तुलसीदास जी बोलते हैं, हरि हरि निंदा सुने जो काना, वही पाप गौ घात समाना। गौ हत्या करने से जो पाप लगता है, भगवान और भगवान को पाए हुए महापुरुषों की निंदा करने से वो पाप लगता है, गौ हत्या का। हरि गुरु निंदा सुने जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही, तो मेढक होता है, सहस्त्र जन्म नर पावई सोई। 1000 जन्म तक मेढक हुआ, फिर मर गया, फिर मेढक हुआ, फिर मर गया, फिर मेढक हुआ, फिर मर गया, फिर मेढक हुआ। 1000 जन्म तक यही प्रक्रिया चालू है, उसके बाद फिर गति आगे। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो 1000। निंदक ना मिले पापी 1000 मिल जाए कोई बात, निंदक नहीं मिलता। एक निंदक के माथे पर लाख पापी को भार। एक निंदक हो उसके सिर पे 1 लाख पापी को भार है।